Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 22, last session of chapter number 5, Principles of Inheritance and Variation. अब आज के सेशन के अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें डिस्कस करना है, जो पॉइंट का नाम है ब्लड कल्चर मेथड. नाउ ये चैप्टर के लास्ट सेशन के अंदर डिस्कशन चल रहा था जेनेटिक डिसऑर्डर्स या तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का. नाउ ह्यूमन बॉडी के अंदर के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन कैरियोटाइप. तो सबसे पहले क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स समझने से पहले हमें ह्यूमन कैरियोटाइप समझना है. ह्यूमन कैरियोटाइप का मतलब है फॉर स्टडी ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स. की ह्यूमन बॉडी के अंदर समझ लो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, तो हर एक क्रोमोसोम की स्टडी करना मतलब बोला जाता है ह्यूमन क्रोमोसोम या तो ह्यूमन क्रोमोसोम का बनाया हुआ कैरियोटाइप. तो ये समझने के लिए सबसे बेस्ट मेथड जो हमारे पास है वो है ब्लड कल्चर मेथड. अब ब्लड कल्चर मेथड के अंदर कौन सी प्रिपरेशन करनी होती है या तो ये मेथड काम कैसे करता है. सबसे पहले तो क्या करना है, हमें एज ए सैंपल ब्लड लेना होता है. ये ब्लड को लेकर के उसका स्लाइड के ऊपर एक थिन स्मीयर बनाना होता है. आफ्टर ब्लड प्रिपरेशन ऑन द स्लाइड, क्रोमोसोम के नंबर, उसके टाइप्स, उसकी साइज जो है वो हमें नोट करनी है इन WBC अंडर द माइक्रोस्कोप. कि माइक्रोस्कोप के अंदर WBC सेल्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, उनकी साइज कैसी है, उनके टाइप्स कौन कौन से है, वो हमें सब नोट डाउन करना है. नाउ अब हम क्या करेंगे, at this stage we can take a photograph of chromosomes, observe at the metaphase. आपको पता है सबसे बेस्ट क्रोमोसोम कौन से स्टेज में दिखते हैं, मेटाफेज में. तो मेटाफेज के टाइम पे माइक्रोस्कोप में दिखने वाले क्रोमोसोम का हम लोग फोटोग्राफ ले लेंगे और वो शीट का प्रिंट आउट निकाल करके जितने भी क्रोमोसोम्स है वो हर एक क्रोमोसोम्स को हम लोग कट करेंगे और कट करने के बाद ये सभी क्रोमोसोम्स को अरेंज करेंगे. कट द क्रोमोसोम्स फ्रॉम द शीट एंड अरेंज्ड इट अकॉर्डिंग टू एज पर साइज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा क्रोमोसोम होगा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा. तो उस हिसाब से सभी क्रोमोसोम को अगर हम अरेंज करके जो हमें शीट मिलती है वो शीट को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या नाम देंगे, इट इज कंसिडर्ड एज अ ह्यूमन कैरियोटाइप. तो अब आपको मैं पूरी वो मेथड डायग्रामेटिकली दिखा देता हूं कि एक्चुअल में ये मेथड कैसे काम करता है. तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ह्यूमन ब्लड लेकर के लिखा हुआ है कल्चर मीडियम विथ स्टिम्युलेटर फॉर माइटोसिस. तो ब्लड लेकर के उसको स्टिम्युलेटर के अंदर डालना है जो सेल का डिवीजन क्या करेगा, स्टिम्युलेट. और उसके लिए भी हमने क्या लिया हुआ है, WBC, क्योंकि WBC के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. चलो उसको इंक्यूबेट का मतलब होगा प्रॉपर टाइम दिया जाता है उसको ग्रो होने के लिए. अब जैसे ही सेल डिवीजन का प्रोफेज खत्म हो जाएगा, मेटाफेज आ जाएगा, हम लोग उसके अंदर क्या डालेंगे, कॉलचिसिन. लेकिन ये कॉलचिसिन एक ऐसा केमिकल है जो सेल डिवीजन को अरेस्ट कर देता है. कौन से स्टेज में, मेटाफेज में, क्योंकि हमें तो उसको मेटाफेज में ही देखना है. तो कोल्चिसिन डाल करके उसको मेटाफेज के टाइम पे सेल डिवीजन वहां से बंद कर दिया. नंबर 3, अब क्रोमोसोम तो सब एक दूसरे के साथ एक नेटवर्क के फॉर्म में होंगे. अब हमें अगर उनको स्प्रेड करना हो तो हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐड करेंगे. हाइपोटोनिक का मतलब है डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो सेल को स्वेल करेंगे. मतलब सेल थोड़ा सा स्वेल होगा तो जितने भी क्रोमोसोम्स अंदर है वो स्प्रेड हो जाएंगे. ओके. स्टेप नंबर 4 है प्रिपेयर द स्टेन, मतलब केमिकल को यूज करके हमें स्लाइड बनानी है. वो स्लाइड को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है. स्टेप नंबर 6. ओके. मेटाफेज के टाइम पे हमें उसका फोटोग्राफ लेना है. फोटोग्राफ लेकर के 7 नंबर का स्टेप है, हर एक क्रोमोसोम्स को आप कट करोगे. कट करने के बाद एक शीट के ऊपर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे. ये मेथड है पूरी की पूरी ह्यूमन कैरियोटाइप. अब आपको मैं वो शीट पूरी दिखा देता हूं कि
ये फर्स्ट शीट है जिसमें लिखा हुआ है फोटोग्राफ ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज। अब क्या करोगे आप, कटिंग करके उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो इस हिसाब से उसका अरेंजमेंट पूरा दिखेगा, जिसे बोला जाता है ह्यूमन कैरियोटाइप। तो ये ह्यूमन कैरियोटाइप के ऊपर से क्रोमोसोम के नंबर, उसकी साइज, उसकी लेंथ, उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है कि नहीं है, वो सब हम लोग चेकआउट कर सकते हैं। नाउ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के 3 एग्जाम्पल्स हमें डिस्कस करने हैं। तो वो 3 एग्जाम्पल्स में नंबर 1 जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर कंसिडर किया जाता है, मतलब इससे रिलेटेड जो जीन है वो कोई सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होता। ओके, ये डिजीज कैसे होता है? द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21। अब 21 के अंदर आपको पता है नॉर्मली 2 ही मेंबर होने चाहिए, ए एंड बी, पर गलती से 21 नंबर के क्रोमोसोम में जो पैर है उसके अंदर एक थर्ड क्रोमोसोम भी अवेलेबल होगा। तो 21 में अगर 3 क्रोमोसोम है देन वो डिसऑर्डर का नाम होगा डाउन सिंड्रोम। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन इन 1866। ओके, अब ये डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन की बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स दिखेंगे? अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर्ड, मतलब बॉडी का जो हाइट होगा वो एकदम शॉर्ट होगा। स्मॉल राउंड हेड, एकदम राउंड हेड होगा। टंग जो उसकी है वो फ्यूरो, मतलब उसकी रफ सरफेस होगी। एंड पार्शियली ओपन माउथ, माउथ पार्शियली ही ओपन हो पाएगा। पाम जो है उसका ब्रॉड होगा विद द कैरेक्टरिस्टिक्स पाम क्रीज, क्रीज का मतलब है पाम के अंदर लॉट्स ऑफ क्रैक जैसा स्ट्रक्चर्स होगा। नाउ वो पर्सन का ब्रेन से डेवलपमेंट अगर देखो तो फिजिकल, साइकोमोटर या तो मेंटल डेवलपमेंट होगा वो रिटार्डेड होगा, स्लो, और वी कैन से दैट टोटली स्टॉप्ड। ओके, नेक्स्ट थोड़े बहुत सिम्टम्स और भी ये डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड आपको मैं डायग्राम देख करके बता देता हूं। तो आप देख सकते हो ध्यान से कि कैरियोटाइप में जो ये 21 नंबर का क्रोमोसोम दिख रहा है उसके अंदर 3 मेंबर है, हालांकि 2 ही होने चाहिए। तो ये पहला सिम्टम्स, फ्लैट बैक ऑफ हेड, हेड के पीछे का पार्ट एकदम फ्लैट होगा। मैनी लूप्स ऑन दी फिंगर, फिंगर के ऊपर लूप्स जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे। नेक्स्ट वन इज द पाम क्रीज, मतलब क्रैक लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। ब्रॉड फ्लैट फेस, फेस थोड़ा सा ब्रॉड होगा और फ्लैट होगा। टंग उसकी है बिग, व्रिंकल मतलब रफ। एंड दे हैव अ कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, मतलब है बर्थ के टाइम पे उसके हार्ट के अंदर या तो हार्ट के स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा। नाउ ये सिम्टम्स, ये डायग्राम के ऊपर से भी आप दे सकते हो कि उसकी जो आईलिड्स है, ये वाला आईलिड्स, सो आईलिड्स आर फोल्डेड लाइक अ मोंगोलॉइड रेस। मोंगोलॉइड रेस के जो पर्सन हुआ करते थे उनकी बॉडी के अंदर ये आईलिड एकदम फोल्ड हुआ करता था। लार्ज, थिक एंड स्वॉलन टंग होगी। ड्रॉपिंग लिव्स, लिव्स हमें ऐसा लगेगा अभी गिर जाएंगे। सेंसिटिविटी उसकी एकदम लोअर। शॉर्ट एंड स्टबी फिंगर्स, स्टबी का मतलब है हार्ड थोड़ी सी फिंगर होगी, ये आपको दिख रहा। ये 21 नंबर की पैर के क्रोमोसोम है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर पुअरली डेवलप एंड वी नो दैट दे आर स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब है अनेबल टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन वो नहीं कर सकेगा। सो ये सभी के सभी नंबर ऑफ सिम्टम्स थे रिलेटेड टू दी डाउन सिंड्रोम। ओके, डिजीज नंबर 2, और ये डिजीज का नाम है लाइनफेल्टर सिंड्रोम। लिसन, ये डिजीज सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स है। So this genetic disorder is also caused due to the presence of an additional copy of X chromosome resulting into the karyotype। तो उसका karyotype क्या बनेगा? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 होंगे और XXY, इसकी जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते हो 44 ऑटोसोम प्लस सेक्स क्रोमोसोम की बात करो तो XX एंड Y। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइसोमी ऑफ सेक्स
क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम की ट्राइसोमी होगी, क्योंकि सेक्स क्रोमोजोम जनरली 2 ही होते हैं, पर 2 की जगह पे एक एक्स क्रोमोजोम ज़्यादा, इसलिए बोला गया है ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोजोम। अब ये पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे? सो सच एन इंडिविजुअल हैज़ अ ओवरऑल मैस्क्यूलाइन, मतलब मेल डेवलपमेंट, मेल बॉडी है ये, बट फेमिनाइन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड। फेमिनाइन, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल की बॉडी में डेवलप होंगे, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना। अब ये ब्रेस्ट का डेवलपमेंट तो फीमेल का कैरेक्टर है, पर मेल के अंदर दिखेगा। सेकेंड वन इज दी गाइनेकोमेस्टिया। सो गाइनेकोमेस्टिया मतलब रिलेटेड टू दी फीमेल। सो ऐसा जो पर्सन होगा, सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, अनेबल टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन वो नहीं कर पाएगा। सो अगर सिंगल लाइन में सभी सिम्टम्स मैं आपको दिखाऊं तो सिम्टम्स नंबर 1, फिनोटाइपिकली मैन है पर वो स्टेराइल होगा, अनेबल टू रिप्रोड्यूस। टेस्टिस आर अंडर डेवलप, क्योंकि टेस्टिस ही तो उसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और उनका ही डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है। टॉल इन साइज, बट उसके जो लेग है दे आर मच लॉन्गर एंड ट्रंक है वो शॉर्टर होगा। आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूं। सो ये टॉल स्टेचर मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर टॉल है विथ फेमिनाइज्ड कैरेक्टर, मतलब फीमेल कैरेक्टर। तो ये जो डायग्राम है वो लाइनफेल्टर सिंड्रोम के पर्सन का एक डायग्राम कंसिडर किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हुआ है मेल बॉडी, पर मेल बॉडी में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना मतलब ये एक एबनॉर्मलिटी है। नेक्स्ट वन, स्पार्स हेयर्स ऑन द बॉडी, मतलब थीन और स्प्रेडिंग हुए हेयर जो है वो बॉडी के ऊपर कहीं कहीं दिखने लगेंगे। नेक्स्ट वन, अमाउंट ऑफ फेशियल हेयर इज द लो, तो बियर्ड और मूछेट की बात करो तो बिल्कुल हेयर कम होंगे, वैसे ये कैरेक्टर तो फीमेल का है। नेक्स्ट वन, ब्रॉड एंड फ्लैट पेल्विक गिर्डल, अब आपको पता है ये गिर्डल होती है पेल्विक, तो मेल के अंदर तो ब्रॉड पेक्टोरल गिर्डल होनी चाहिए पर पेल्विक गिर्डल ब्रॉड है। श्रिल मतलब एकदम लाइट और फेमिनाइन वॉइस, मतलब फीमेल जैसा एकदम लाइट श्रिल वॉइस होगा। एंड ये पर्सन मेंटली कैसा होगा? रिटार्डेड। सो 47 या तो लिख सकते हैं 44 ऑटोसोम प्लस XXY, मतलब ये है लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और ये आप देख सकते हो 2 X क्रोमोसोम है और एक Y, मतलब XXY, तो ये हो गया लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कैरियोटाइप, जैसे मैंने आपको डाउन सिंड्रोम का भी कैरियोटाइप दिखाया था। ओके, नाउ डिजीज नंबर 3, तीसरे डिजीज का नाम है टर्नर सिंड्रोम। ये डिजीज भी सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कंसिडर किया जाता है। Such a disorder is caused due to the absence of one of the X chromosome in female। अब जनरली फीमेल का फॉर्मूला क्या होता है? 44AA प्लस XX, मतलब क्रोमोसोम के नंबर हो गए 46, पर एक X क्रोमोसोम लॉस होने की वजह से लिख सकते हैं 44AA प्लस X0, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? खाली 45। सो 45 विथ X0, सच फीमेल आर स्टेराइल, अनेबल टू रिप्रोड्यूस एज, क्यों? क्योंकि ओवरी जो है आर रूडिमेंटरी, रूडिमेंटरी का मतलब मैंने ऊपर लिखा हुआ है, दे आर पुअरली डेवलप बिसाइड्स अदर फीचर्स इंक्लूडिंग द लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फीमेल की बॉडी में जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, तो ये ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर नहीं दिखेंगे। तो आपको डायग्राम पूरा का पूरा एक दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है शॉर्ट स्टेचर, बॉडी की जो हाइट है वो शॉर्ट होगी, एंड अंडर डेवलप्ड फेमिनाइन कैरेक्टर्स, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जितने भी होंगे वो सब अंडर डेवलप होंगे। नेक्स्ट वन, टर्नर सिंड्रोम के अगर दूसरे सिम्टम्स की बात करो तो पहला शॉर्ट स्टेचर, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर एकदम शॉर्ट होगा,
वेब नेक का मतलब है नेक की सरफेस के ऊपर देर आर द नेटवर्क ऑफ लाइनिंग। तो आपको मैं डायग्राम के अंदर ये सिम्टम्स दिखा देता हूँ कि उसका नेक पोर्शन आप देखोगे तो नेक पोर्शन के अंदर ये ऐसे लाइनिंग जैसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे आपको, ये भी यहाँ पे भी दिख रहा है आप लोगों को। तो ये लाइनिंग जैसे जो स्ट्रक्चर्स है वो टर्नर सिंड्रोम का एक सिम्टम्स कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट वन, फिनोटाइपिकली शी इज अ वुमेन, बट उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं आर पुअरली डेवलप्ड, ऑलमोस्ट दे आर द फ्लैट chest, uterus are the underdeveloped and she are unable to reproduce, means she are the sterile, unable to reproduce. So this all are related with the symptoms of Turner syndrome. So Down syndrome, टर्नर सिंड्रोम एंड लाइनफिल्टर सिंड्रोम ये तीनों के तीनों जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर कंसिडर होंगे। एंड लास्ट वन, ह्यूमन क्रोमोसोम के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी है कि नहीं है वो चेकआउट करने के लिए कैरियोटाइप बनाने की जो मेथड है वो है ब्लड कल्चर मेथड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।